अब इसके बारे में बता रहा था यहाँ पे, एक इंडेक्स मिरर और एक हॉरिजॉन मिरर, ये दो मिरर्स होते हैं। इनको प्लीज तुम लोग रट लेना एकदम अच्छे से, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट है हमारा प्रिज्म स्क्वायर। प्रिज्म स्क्वायर भी ऑलमोस्ट उसी तरीके से होता है। मैं थोड़ा सा ये रब कर देता हूँ, मैं तुम लोग को डायग्राम वगैरह बनाने में प्रॉब्लम। प्रिज्म स्क्वायर सिमिलर अरेंजमेंट होता है ऑप्टिकल स्क्वायर के जैसा, बस यहाँ पे क्या होता है कि मिरर की जगह पे हम प्रिज्म को लगा देते हैं। इट हैज सिमिलर अरेंजमेंट एज कंपेयर टू ऑप्टिकल स्क्वायर, ठीक। लेकिन जो हमारा मिरर है उसकी जगह पे हम क्या लगा देते हैं, प्रिज्म लगा देते हैं। नेक्स्ट लिख लो, सिंपल क्लिनोमीटर। यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा कि ये क्या लिख दिया, लेकिन ये क्लिनोमीटर, CLIA, सॉरी CLINOMETER, क्लिनोमीटर। तो सिंपल क्लिनोमीटर क्या होता है, जो हमारा स्लोप होता है उसको डिटरमाइन करता है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये सीधा सीधा नीचे लटकता रहता है, यहाँ पे मार्किंग होती है, ये जो तुम देख रहे हो ये मार्किंग्स होती है, और ये ऊपर से ऐसे फ्लैट होता है। तो अब हमारा क्या होता है कि भैया ग्रेविटी तो सीधी सी बात है परपेंडिकुलर लगती है हमेशा। तो जब भी तुम्हारी जो लैंड है वो स्लोपी ऐसे हो जाती है और तुमने यहाँ पे इसको लगाया इस तरीके से, तो तुम क्या करते हो मैं बता देता हूँ। इस चीज को इसके पैरेलल करने की कोशिश करते हो, तो तुम्हें यहाँ से जो एंगल है ये शिफ्ट होकर के मिल जाता है, बीच का एंगल आ जाता है। तो इस तरीके से तुम्हारा स्लोप है वो तुम्हें पता चल जाता है। ये तुम्हारा यहाँ पे ग्राउंड, ठीक है। ऐसे जो है ये किया। चलो अभी नेक्स्ट देख लो, लीनियर मेजरमेंट विद चेन। तो ये जो लीनियर मेजरमेंट है ये कैसे किए जाते हैं, फ्लैट ग्राउंड पे कैसे किए जाते हैं, स्लोपी ग्राउंड पे कैसे किए जाते हैं। तो इफ द डिस्टेंस टू बी मेजर्ड इज लॉन्गर देन चेन लेंथ, तो जो हमारा डिस्टेंस है वो अगर लॉन्गर लंबा है चेन लेंथ से ज्यादा, तो हम क्या करते हैं कि रेंजिंग के प्रोसेस के थ्रू उसको मेजर कर लेते हैं। रेंजिंग प्रोसेस का मतलब जैसे कि अभी जस्ट मैंने बताया था, रेंजिंग रोड्स को हम कैसे यूज करते हैं, बीच में कहीं पे लगा देते हैं, फिर फर्दर आगे का वहां से हम मेजर, तो उसको हम कहते हैं रेंजिंग। तो इस तरीके से हम क्या क्या करते हैं, अगर हमारा डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो फ्लैट ग्राउंड पे इस तरीके से किया। अब स्लोपी ग्राउंड पे आ जाओ। स्लोपी ग्राउंड पे दो तरीके से किया जाता है, एक होता है स्टेपिंग, एक होता है मेजरिंग अलोंग द स्लोप। तो ये दोनों तरीके कैसे, यहाँ पे हमारा एक न्यूमेरिकल जो है वो हो सकता है, एक फॉर्मूला यहाँ पे बन जाता है, अभी जस्ट बताऊंगा तुमको। तो स्टेपिंग के लिए देख लो, स्टेपिंग में ऐसे किया जाता है कि तुम क्या करोगे, सबसे पहले जो तुम्हारी लेंथ है ये हॉरिजॉन्टल वाला डिस्टेंस उसको मेजर करोगे, फिर जितना नीचे जा रहा है उसको छोड़ दोगे, फिर दोबारा से एक हॉरिजॉन्टल वाला डिस्टेंस जो है वो लेंथ उसका मेजर करोगे। तो इस तरीके से L1 + L2 + L3 ये तुम मेजर करते हो, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर किया जाता है स्टेपिंग में, ठीक। एक फिर हमारे पास में आ जाता है मेजरिंग अलोंग द स्लोप। अब ये मेजरिंग अलोंग द स्लोप इसमें कैसे करते हैं, तो यहाँ पे तुम्हारे पास में स्लोप होता है, तुम क्या करते हो आप एक तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हो। ये चीज तुम यहाँ पे कर रहे हो, तो तुम्हें यहाँ से ये डिस्टेंस पता होता है और तुम जो है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालते हो। तो इफ द स्लोप ऑफ द ग्राउंड इज रेगुलर, अगर तुम्हारे जो ग्राउंड का स्लोप है वो रेगुलर है या फिर यूनिफॉर्म है, देन मेजरिंग अलोंग द स्लोप इज पॉसिबल। तो जो स्लोप के थ्रू तुम पॉसिबल कर रहे, सॉरी मेजर कर रहे हो वो पॉसिबल होता है। लेकिन अगर वेरिएबल स्लोप है तब हमें स्टेपिंग ही करना पड़ता है, ठीक। इस चीज को याद रखना, अगर तुम्हारा एंगल क्या है बदल नहीं रहा है, स्लोप यानी कि अगर तुम्हारा बदल नहीं रहा है, तब हमें कोई दिक्कत नहीं है, तब हम यहाँ पे अपना जो ये वाला तरीका है स्लोपिंग वाला वो हम कर सकते हैं, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक तरीके से हम अपने लगा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे चेंज हो रहा है तब हम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज तब हमें स्टेपिंग ही यूज करना पड़ेगा। चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट देख लो, जो विजिबल नहीं था वो मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे करेक्शन। तो ये करेक्शन कैसे किया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये जो चीज तुम्हारे पास यहाँ पे आई है मोस्ट इंपॉर्टेंट, करेक्शन इज नेगेटिव ऑफ एरर, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे हमें करेक्शन किन किन चीज के लिए करना है वो तुम्हें पहचानना। एक है स्टैंडर्डाइजेशन, एक है स्लोप, एक है पुल, एक है टेम्परेचर, एक है यहाँ पे सैग, एक है MSL, एक है मिसअलाइनमेंट। तो ये सब चीजों के बारे में तुम्हें करेक्शन करना है। समझा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर चेंज की वजह से हमने अभी जस्ट एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें कि क्या था, तुम्हारा लेंथ जो है चेन, चेन का जो लेंथ है वो बदल जा रहा है। तो उस सिचुएशन में जो तुम्हारा मेजर्ड डिस्टेंस है वो कुछ और आएगा,
ट्रू डिस्टेंस जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो कुछ और है। तो यहाँ पे करेक्शन हमने किया था ना, मैंने एक क्वेश्चन जो दिखाया था कि भाई करेक्शन यहाँ पे तुम्हारा पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, अच्छा इसमें नहीं है, पिछले वाले जो है उसमें है, वो सब लोगों को याद ही है। तो उस सिचुएशन में तुम्हें यहाँ पे करेक्शन करना पड़ा था, तो उसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारी सिचुएशंस क्रिएट की गई हैं, जैसे कि स्टैंडर्डाइजेशन, स्लोप, पुल पुल यानी कि खींचोगे जोर से बहुत ज्यादा तब, फिर यहाँ पे सैग आ जाता है, एमएसएल यानी कि मीन सी लेवल आ जाता है, ऐसी मिस अलाइनमेंट आ जाता है, तो ये सब की वजह से हम यहाँ पे करेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे देख लो, सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन, इसके बारे में डायरेक्ट स्ट्रेट तुम्हें फॉर्मूला मैं यहाँ पे दूंगा। सबसे ज्यादा जो दिक्कत बच्चों को होती है वो स्टैंडर्डाइजेशन में ही होती है। तो जो बच्चे कहते हैं ना कि सर यहाँ पे क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है, न्यूमेरिकल सही नहीं कर पाते, समझ ही नहीं आता कि एक्चुअल कौन सा है, ट्रू कौन सा है, आरएफ कहाँ पे रखना है, तो वो स्टैंडर्डाइजेशन वाले ही प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है स्लोप। स्लोप में देखो, स्लोप को कैसे करते हैं थोड़ा सा भी बता देता हूँ। यहाँ पे तुम्हारी एक्चुअल जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कौन सी है, देखो यहाँ पे तुमने क्या मेजर किया, तुमने मेजर किया L1, तुमने मेजर क्या किया, L1 मेजर किया है, और तुम्हें कौन सा चाहिए था एक्चुअली में, तुम्हें चाहिए था ये L1 cos थीटा। अब तुम लोगों के मन में आएगा सर L1 cos थीटा कैसा है, देखो मैंने ट्रिग्नोमेट्री से बताया था ना तुम लोगों के, भैया ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं ये एंगल तुम्हें पता होता है, तो ये जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये L1 cos थीटा है। ठीक, अब है क्या कि यहाँ पे EMT वाला फॉर्मूला तुम लगाओ, मेजर तुम्हारा L1 है, ट्रू तुम्हारा L1 cos थीटा है, तो करेक्शन तुम्हारा ये निकल के आ जाएगा, ये तुम्हारा एक फॉर्मूला बन चुका, एक फॉर्मूला ये रहा। ठीक, अब यहाँ इस चीज को समझना है स्लोप में कि करेक्शन तुम्हारा पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं कि बताओ स्लोप के लिए करेक्शन पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है, ऐसे ही करेक्शन तुम्हारे पुल के लिए पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। फिर ऐसे पूछ लेगा टेम्परेचर तुम्हारा बढ़ रहा है, बताओ करेक्शन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। तो तुम्हें ये चीज अच्छे से समझनी है। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा ये जो स्लोपी डिस्टेंस है ये क्या होता है, ये तो ज्यादा होगा ना, यानी कि मेजर्ड वाला ज्यादा है। यहाँ पे स्लोप के लिए समझा रहा हूँ, मेजर्ड वाला ज्यादा है तुम्हारे किससे, टू। तो यानी कि एरर जो तुम्हारा यहाँ पे होगा वो आएगा पॉजिटिव, एरर पॉजिटिव आएगा तो जो तुम्हारा करेक्शन है वो नेगेटिव आएगा। तो तुम क्या करोगे अब एग्जाम में, तुम वहां पे टिक करके आ जाओगे नेगेटिव, कि भैया स्लोप के लिए करेक्शन नेगेटिव है। चलो अब यहाँ पे नीचे देखते हैं, सबको एक एक करके समझ लेते हैं। पहले स्टैंडर्डाइजेशन देख लेते हैं, स्लोप को तो मैंने यहीं पे सॉल्व किया हुआ। अब यहाँ पे देखो, ऑल्सो कॉल्ड करेक्शन फॉर एब्सोल्यूट लेंथ, इसको हम करेक्शन फॉर एब्सोल्यूट लेंथ भी कहते हैं। यहाँ पे नॉमिनल लेंथ, कुछ चीजें हैं, डिफाइंड चीजें हैं एकदम, ये नाम तुम्हें रट लेने हैं कि नॉमिनल लेंथ क्या होता है, एक्चुअल लेंथ क्या होता है, मेजर्ड लेंथ क्या होता है, करेक्ट लेंथ क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, नॉमिनल, नॉमिनल तो क्या होता है, ये एकदम बेयर मिनिमम वाली चीज ही तो नॉमिनल होता है। और बेयर मिनिमम तुम्हारे लिए क्या होगा, देखो एकदम सही लेंथ तुम्हारे लिए बेयर मिनिमम है, वही तुम्हारे लिए नॉमिनल है। यानी कि चेन अगर तुम ले रहे हो तो तुम्हारी जो उसकी लेंथ एक्चुअल में है, एक्चुअल सॉरी गलत बोल गया, यहाँ पे एक्चुअल का मतलब दूसरा हो जाता है, मतलब जो उसकी लेंथ डिफाइंड है एज पर द कोड कि भैया 20 मीटर है तो 20 मीटर एग्जैक्टली 20 मीटर ये दिखना चाहिए, वो नॉमिनल होता है। एक्चुअल वाला तुम्हारा कौन सा होगा, एक्चुअल वाला तुम्हारा वो होगा जो साइट पे रह करके तुम्हारी चेन की लेंथ बढ़ जाएगी या घट जाएगी। ठीक है, अब जैसे कि मैंने तुम लोगों को समझाया था कि मार्किंग करते टाइम, जैसे यहाँ पे अगर सपोज करो कि 20 मीटर की है और ये छोटी हो गई, तो इस पे अभी भी लेंथ 20 मीटर ही दिखाएगा, लेकिन लंबाई कहीं ना कहीं छोटी हो चुकी होगी। एग्जैक्टली अगर तुम मेजर करोगे तो 19.9, 19.8, क्या पता 10 भी हो जाए, है ना, क्या पता 2 मीटर भी हो जाए, तो हो सकती है कम हो जाएगी, मेरा कहने का मतलब ये, मार्किंग उतनी रहेगी। तो एक्चुअल लेंथ तुम्हारी क्या होगी, जो लेंथ बदल करके नई लेंथ हो चुकी है वो तुम्हारी एक्चुअल हो जाएगी यहाँ पे। फिर आ जाता है नेक्स्ट मेजर लेंथ, मेजर लेंथ क्या होगा, जो तुमने इस गलत की वजह से मेजर कर लिया डिस्टेंस, वो तुम्हारा मेजर लेंथ आ जाएगा, या फिर हम इसको मेजर डिस्टेंस पे कह सकते हैं। और फिर करेक्ट लेंथ क्या होगा, करेक्ट लेंथ एक्चुअल लेंथ, ये तुम्हें निकालना है, ये तुम्हें निकालने देगा कि भैया इसको निकाल के बताओ तुम्हारी नॉमिनल लेंथ जो थी इतनी थी 20 मीटर, तुम्हारी जो है घट करके क्या हो गई, सपोज तुम्हारी चेन छोटी हो गई, तो यहाँ पे तुम्हारी लेंथ जो है कितनी हो चुकी है, 19.9 मीटर हो चुकी है। अब मेजर तुमने इस 19.9 मीटर के हिसाब से किया, तो सपोज करो कि भैया 100 मीटर तुमने मेजर कर लिया, असल एक्चुअल में तुम्हारी लेंथ कितनी थी, सही लेंथ कितनी थी वो बताओ। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। अब इसको देखना, यहाँ पे तुम अब कभी गलती नहीं करोगे, ये ट्रिक में बता, यहाँ देखो अभी नीचे, ये जो चीज यहाँ पे लिखी है इसको तुम अभी फिलहाल छोड़ो, थ्योरेटिकल चीज है, मैं वही बता रहा हूँ यहाँ पे, पढ़ते हुए आ रहे हो।
यहाँ देखो, सीधा फॉर्मूले पे आ जाओ। ये देखो, तो यहाँ पे जो CL लिखा है ये है करेक्ट, यानी कि जो सही वाली लेंथ। AL एक्चुअल है, ML मेजर्ड है, NL नॉमिनल है। ऊपर मैंने जो ट्रिक तुम लोगों को बताई थी वहां पे ये बताया था, मतलब पहले चैप्टर में, कि करेक्ट वाली चीजें एक साथ करनी है। ये करेक्ट स्केल, ऐसी करेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे आएगा, और जो तुम्हारा जो तुम्हारा गलत वाला है वो राइट साइड में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। देखो करेक्ट यहाँ पे तो नॉमिनल तुम्हारा क्या होता है, वैसे तो करेक्ट ही होता है, कर सकते हो इस तरीके से, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो देखो इसके लिए क्या तरीका मैंने बनाया, ये मैंने बनाया है CANMAN, यानी कि कैन मैन। जैसे कि सुपरमैन हो गया, ही मैन हो गया, आयरन मैन हो गया, तो मैंने यहाँ पे बना लिया था कैन। तो कैनमैन क्या है, इसको फिर मैंने लिखा इस तरीके से, जैसे तुम देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको लिखा। तो CAN ये रहा, इस तरीके से आओ, पहले ऐसे आओ, फिर यहाँ पे आओ MAN, फिर इस तरीके से आओ। तो ये मेरे लिए मैंने इस तरीके से इसको बनाया। तो C मेरा करेक्ट वाला है, ये A मेरा यहाँ पे एक्चुअल वाला है, ये M मेरा यहाँ पे मेजर्ड वाला है, ये N मेरा यहाँ पे नॉमिनल। इस तरीके से मैंने अपनी ट्रिक बना ली, और मुझे आज तक कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ न्यूमेरिकल सॉल्व करने। ठीक। अगर एरिया की बात आ जाए, तो जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया था, तो तुम क्या करोगे एरिया निकालते टाइम, ये चीजों को स्क्वायर कर देना है। वॉल्यूम पूछ रहे तो भैया इसको क्यूब कर देना है। ये सब चीज मैं तुम्हें बताया था, ठीक है। तो ये तुम्हें यहाँ पे ध्यान, ये तुम्हारा यहाँ पे ट्रिक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन ये तुम्हारे सामने है, इस क्वेश्चन को तुम लोगों को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकली, जस्ट ऊपर वाले ट्रिक के ऊपर है। इस क्वेश्चन को पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि तुम लोग खुद से ट्राई करो अभी, ट्रिक के बिना, फिर एक बार ट्रिक लगा करके करो। ये तुम जैसे मर्जी देखो, ट्रिक लगा करके भी कर सकते हो, अभी करके देख लो, तुम्हें डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा और गलती कुछ नहीं, कंफ्यूजन कुछ नहीं। अब एक क्वेश्चन और है हमारे पास। अच्छा, ये थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में भी ले लेते हैं, ये रह गया था इसमें। जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, 500 मीटर क्या है तुम्हारा एक्चुअल लेंथ है। एक्चुअल वो वाला लेंथ है जो तुम्हारा करेक्ट है, एकदम सही है। यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा ना लॉजिक लगाना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन या तो ESC प्रीवियस ईयर का है या फिर गेट का है। यहाँ पे तुम देख सकते हो ये तुम्हारा करेक्ट लेंथ होगा, 100% नो डाउट। 20 मीटर की टेप का तुमने इस्तेमाल किया, तो तुम्हारा जो डिस्टेंस मेजर्ड है वो 500, तो यहाँ पे इसीलिए मेजर्ड लेंथ लिखा है मेरा 500, करेक्ट लेंथ लिखा है 500। ये जो तुम्हारा 20 मीटर है, इससे तुमने किया है कि ये 20 मीटर की टेप है, तो इससे तुमने किया है, ये 500 मीटर आया था 20 मीटर से। अभी ये करेक्ट लेंथ पूछ रहा है टेप की, यानी कि ये एक्चुअल में क्या पूछ रहा है, टेप के बारे में पूछ रहा है, जो अभी फिलहाल में तुम्हारी लेंथ चल रही है वो ये पूछ रहा है। तो यहाँ इस तरीके से एक्चुअल लेंथ इसने पूछा, करेक्ट लेंथ नाम दे करके, और ये टेप के बारे में पूछा, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो इस चीज को ध्यान रखना, जो फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे कभी वो गड़बड़ कर दें। ये क्वेश्चन अगर जेई का होता तो सीधा सीधा लिखा होता, लेकिन अब क्या हो रहा है कि ESC और गेट के क्वेश्चन उठा के ESC में, सॉरी, ESC और गेट के क्वेश्चन उठा के सीधा जेई में डाल देते हैं, एई में डाल देते हैं। तो वो वाली उनकी जो ट्रिक्स हैं ESC और गेट में जो अपनाई जाती है क्वेश्चन बनाते टाइम, वो भी थोड़ी सी हमें समझनी पड़ती है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे वो चीज एक ऐसी, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, ये भी प्रीवियस ईयर का है। लेंथ ऑफ लाइन, ये भी गेट या ESC में से ही है। लेंथ ऑफ अ लाइन मेजर्ड विद अ चेन वाज फाउंड टू बी 250 मीटर। ठीक है, जो लेंथ है हमारी, एक लाइन की जो लेंथ है, चेन से मेजर किया तो 250 मीटर निकला। कैलकुलेट करना है हमें ट्रू लेंथ। ठीक है, लाइन का ट्रू लेंथ जो है, यानी कि सही वाला जो लेंथ है वो हमें मेजर करना है। इसने दो चीजें उसमें हमें आगे फर्दर दी हैं। कह रहा है कि लेंथ वाज मेजर्ड बाय 30 मीटर चेन, कि जो लेंथ है वो 30 मीटर चेन से मेजर हुई है, एंड चेन वाज फाउंड टू बी 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग। यानी कि 30 मीटर से हम मेजर कर रहे थे, यानी कि 30 मीटर तुम्हारी नॉमिनल है, और ये जो है यानी कि ये कितना हो गया भैया, ये हो गया 30.10 मीटर। ये तुम्हारी निकली क्या, ये तुम्हारी एक्चुअल निकल गई, एक्चुअल लेंथ ऑफ टेप है ये निकल गया। तो तुम्हें इस तरीके से इसका भी सॉल्यूशन करना है, ऐसे इजी है, आराम से हो जाएगा, कर लेना। ऐसे ही नेक्स्ट है यहाँ पे, ये वाले को भी तुम्हें सॉल्व यहाँ पे करना। तो यहाँ पे मैं आंसर बताता हूँ, ये तुम्हारा एक तरीके से होमवर्क हो जाएगा। इसमें जो तुम्हारा आंसर है वो है 250.83 मीटर। ऐसे यहाँ पे जो तुम्हारा है आंसर, वो है 250.417 मीटर।
यहाँ पे एक चीज मैं बताता हूँ कि लेंथ ऑफ द चेन वाज 30 मीटर इन द बिगिनिंग, शुरू में 30 मीटर थी, और तुम्हारा पूरा होते होते यानी कि जो तुम्हारे चेनिंग है वो होते होते 30.10 मीटर हो चुकी है, यानी कि बढ़ गई। तो ऐसी सिचुएशन में कंफ्यूजन हो जाता है कि भैया ये तो दो लेंथ हो गई हमारे पास। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम 30 प्लस 30.10 एक एवरेज लेकर के उससे हम सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि ये जो लेंथ हमारी है ये वो लेंथ है टेप की जो खराब हो चुकी है। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे यानी कि एक्चुअल लेंथ है ये हमारी टेप अभी फिलहाल। इस तरीके से इसको कर लेना। चलो, बी नेक्स्ट हमारे पास करेक्शन फॉर स्लोप, यहाँ पे लिखा है ऑलवेज नेगेटिव। स्लोप के लिए जो करेक्शन है वो हमेशा नेगेटिव होगा। जैसे कि मैंने तुम लोगों को ऊपर समझा दिया था, वही चीज यहाँ पे रिपीट होती है। अब स्लोप जो है दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अगर थीटा है उस तरीके से, यानी कि यहाँ पे जो करेक्शन है यानी कि जो डिस्टेंस है वो दो तरीके से मेजर किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर तुमने थीटा मेजर किया तो उस तरीके से, या फिर हाइट अगर तुमने मेजर करी है तो उस तरीके से, यानी कि ये वाली हाइट, स्लोप की जो हाइट है वो अगर तुमने मेजर करी तो इनको देखो कैसे किया था। पहला वाला जो तरीका है ये वाला, ये हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। दूसरे वाले तरीकों को, यानी कि अगर हाइट मेजर्ड है तो फिर उसको हम यहाँ पे, तो यहाँ पे ये तुम्हारी हाइट है, ये तुम्हारी लेंथ है, ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑब्वियसली ये होगा, तुम्हारा स्लोप का डिस्टेंस जो है वो ये होगा। तो इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे मैंने अपना ये एरर निकाल लिया था, ये इस तरीके से मेरा एरर निकल चुका है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे करेक्शन निकालना है ना। तो करेक्शन निकालने के लिए ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, उसको नेगेटिव कर दूंगा। अब देखो मैंने बर्नौलीज थ्योरम लगाई, ये हमारे इतने काम का नहीं है, मैं बता रहा हूँ। डेरिवेशन बिल्कुल भी काम का नहीं है, सीधा यहाँ पे आ जाओ। ये फॉर्मूला हमारा बन, जस्ट अ सेकेंड, ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे बन गया है। ये फॉर्मूला हमारे काम है, सभी को यही काम करना। अच्छा, एक मिस्टेक हो गई, ये यहाँ पे बर्नौलीज लिखा हुआ था, बर्नौलीज नहीं है, बायनोमियल थ्योरम है, और मैंने भी यहाँ पे शायद बर्नौली ही बोल दिया। ये अपना बायनोमियल थ्योरम है। तो बायनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करके हमने यहाँ पे जो है अपना ये फॉर्मूला निकाला, E=H²/2। नेक्स्ट अब यहाँ पे देख लो, इफ थीटा, अगर हमारा थीटा जो है वो कम है या फिर बराबर है 3 डिग्री के, तो स्लोप करेक्शन को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इस चीज को याद करना, और ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आया हुआ। ये फॉर्मूले सारे याद कर लेना। अब नेक्स्ट आ जाओ करेक्शन फॉर पुल, पुल के लिए करेक्शन। तो यहाँ पे एक चीज देख लो, ये फॉर्मूला एक्चुअली में आया कहाँ से, थोड़ा सा तुम्हें बताता हूँ। PL/AE, तुम्हें ये ध्यान आ रहा होगा। तो ये वहां से इस तरीके से ये आया हुआ है। ठीक, वहां से तुम्हारे सॉम से आया हुआ ये। तो ये फॉर्मूला तुम्हारा करेक्शन का बन रहा है यहाँ पे, P-P0L/A। पी नॉट तुम्हारा क्या है, देखो P0L, ये एक तरीके से ये हमें एक्सटेंशन देता है, ये चीज हम जानते हैं, एक्सटेंशन देता है। अब क्या है ना, कि तुमने चेन को पकड़ रखा है दोनों एंड से यहाँ पे, और तुम क्या कोशिश रखोगे, तुम ये कोशिश रखोगे कि जो तुम्हारी चेन है वो सीधी रहे, वो ऐसे सैग ना कर जाए, इस तरीके से वो लटक ना जाए, सैग ना कर जाए। तो तुम एक स्टैंडर्ड पुल मेंटेन करोगे। तो वो स्टैंडर्ड पुल तुम्हारा यहाँ पे है P0। ठीक, अब तुम क्या है कि तुम जैसे ही इस स्टैंडर्ड पुल से ज्यादा पुल लगाओगे, तो यहाँ पे ये चेन जो है ये अब एक्सटेंड होना शुरू होगा। ये आई गेस सभी को अंडरस्टैंड। ठीक है, तो यहाँ इस स्टैंडर्ड पुल का जिक्र इसीलिए है, P0 हमारा स्टैंडर्ड पुल होता है। तो करेक्शन अब क्या है, तो हम यहाँ पे यही दो चीज देख रहे हैं कि अगर इस स्टैंडर्ड पुल जो अभी फिलहाल यहाँ पे लगा हुआ है इस तरीके से, जो इसको ऐसे पुल कर रहा है, ये स्टैंडर्ड पुल है। तो अगर इस स्टैंडर्ड पुल से ज्यादा पुल हमने लगाया तो करेक्शन हमारा यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, करेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर हमने कम लगाया तो करेक्शन हमारा यहाँ पे नेगेटिव होता है। डायरेक्टली है, फॉर्मूले से पता। अब यहाँ पे देख लो, वैल्यूज हमारी, P इज द पुल अप्लाइड इन द फील्ड, P0 स्टैंडर्ड पुल है, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया है, E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है स्टील का, ये रहा, L मेजर्ड लेंथ है टेप का। तो ये सारी चीजें तुम लोगों के सामने है अभी। तो इसके बेसिस पे तुम एक क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हो। ये रहा क्वेश्चन, स्टील टेप ऑफ 30 मीटर लेंथ एंड स्टैंडर्ड पुल ऑफ टेप इज 65 न्यूटन, द पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट इज 80 न्यूटन। यानी कि मेजरमेंट के टाइम पे जो तुम्हारा पुल है वो 80 न्यूटन। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो ये क्या हो जाएगा, 80 माइनस 65 हो रहा है यहाँ पे। ठीक, फाइंड द करेक्ट टेप लेंथ, करेक्ट टेप लेंथ वो पूछ रहा है। वेट ऑफ टेप इज 10 न्यूटन, गामा है यहाँ पे 77.10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये चीज यहाँ पे कह रहा है।
थोड़ा सा इसको मैं सॉल्व करके तुम लोगों को बता देता हूँ कि ये कैसे जो है सॉल्व किया जाएगा। अब चूंकि ये करेक्ट लेंथ पूछ रहा है तो टेप की करेक्ट लेंथ पूछ रहा है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे करेक्शन हम अपना देख लेते हैं कि क्या है। देखो, तो ये 80 माइनस 65, लेंथ यहाँ पे उसने हमें कितना दिया है, 30 मीटर दिया हुआ है, वो 30 यहाँ पे लेके आ जाए अपॉन में एरिया। क्या हमें यहाँ पे एरिया गिवन है, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमें एरिया तो गिवन नहीं है, लेकिन हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट कर लेंगे वो बता दो, थोड़ा सा हमें यहाँ पे अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। ई का वैल्यू क्या हमें यहाँ पे वो गिवन है, नहीं गिवन है, बट हमें ई का वैल्यू पता होता है तो हम यहाँ पे उसको अभी ऐसा रखें। ठीक, अब देखो, तो एरिया निकालते हैं कैसे, क्या चीज इसने हमें और गिवन दी है, यहाँ पे वेट ऑफ टेप 10 न्यूटन और एक डेंसिटी, ये दो चीज उसने हमें गिवन दी थी। बस यहीं पे हमारा काम हो जाएगा। लेंथ हमें पता है, देखो कैसे, ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन ये हमारी वेट डेंसिटी यहाँ पे, तो मास की जगह पे तो वेट आ जाएगा। अब ये वेट डेंसिटी दी हुई है कितनी है, 77.10, वेट हमारे पास में 10 है, वॉल्यूम हमारे पास में कितना है यहाँ पे, ये एरिया इंटू लेंथ होता है ना, तो लेंथ हमें पता है कितना, 30 मीटर लेंथ है, तो यहाँ पे 30 वैल्यू रख दो तुम। लो जी, मैंने 30 वैल्यू रख दिया। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ चीजें हमें चेंज करनी पड़ेंगी, जैसे कि 77 किलो न्यूटन में है, तो यहाँ पे 10 की पावर 3 से मल्टीप्लीकेशन कर दो। ठीक, अब एरिया हम यहाँ पे निकाल लेंगे, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया हमारे पास में यहाँ आ जाएगा। एक सेकंड में कैलकुलेटर कर लेता हूँ। तो एरिया यहाँ पे मेरे पास आ रहा है लगभग लगभग 4.32 तो 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर, इतना मेरा एरिया आ गया। अब क्या करूंगा, इस एरिया को यहाँ पे पुट, तो जैसे ही मैंने इस एरिया को यहाँ पे पुट किया तो मुझे मेरा एक करेक्शन का जो वैल्यू है वो मिलता है। करेक्शन का वैल्यू जैसे ही मुझे यहाँ पे मिला, पॉजिटिव आया तो ठीक, मान लो करेक्शन मेरा आ रहा है यहाँ पे +1 आ रहा है, ठीक है, ऐसे 1 मीटर मान लो। तो जो तुम्हारा एक्चुअल लेंथ है 30, तो उसमें करेक्शन करना है तो 30 + 1 ही करोगे ना, तो ये 31 हो जाएगा यहाँ पे। लो जी, ये तुम्हारी नई लेंथ है। सपोज नेगेटिव आ जाता है तो 30 - 1 कर देना, 29। इस तरीके से इसको मैं सॉल्व करूँ। सॉल्यूशन यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, देखो ये सॉल्यूशन भी दिया ही हुआ है। ठीक, तुम लोग जो है इसको ट्राई कर लेना, मैंने बता दिया ट्रिक, तो सॉरी हिंट मैंने दे दिया कि कैसे इसको। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे करेक्शन फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए करेक्शन। यहाँ पे भी फिर से सोम का वाला वो फॉर्मूला आया हुआ है। डेल्टा एल तुम्हारा क्या होता है, एल अल्फा डेल्टा टी होता है। ठीक, करेक्शन यहाँ पे क्या होगा, उसी तरीके से डेल्टा टी तुम देख सकते हो, T - T0 यहाँ पे अपना है। ठीक, ये जो डेल्टा एल है तुम्हारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उसी को मैंने यहाँ पे करेक्शन नाम दे दिया है। यहाँ पे अगर मेरा टी जो है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर से ज्यादा है तो करेक्शन मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, उसी तरीके से अगर टी मेरा स्टैंडर्ड टेम्परेचर से कम है तो करेक्शन मेरा नेगेटिव हो जाएगा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जहां पे मेरी लेंथ वो सेम रहेगी, वो बदलेगी नहीं। ठीक है, ये चीज जैसे ही उस टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर हो तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेंशन शुरू हो जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगी लेंथ, फॉर्म हम सबने पढ़ रखा है। अगर टेम्परेचर कम होता है तो लेंथ जो है वो श्रिंक हो जाएगी। ठीक, तो ये दो चीजें यहाँ पे होंगी, उसके अकॉर्डिंगली फिर हमारा करेक्शन। सारी वैल्यूज तुम्हारे सामने, इसका न्यूमेरिकल बहुत ईजी होता है। न्यूमेरिकल यहाँ पे एक ये मैंने दिया हुआ है, इसको तुम लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें। इसका आंसर मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। करेक्ट लेंथ का आंसर है यहाँ पे 1000.058। ये मेरा आंसर, इसको तुम लोग सॉल्व। चलो अभी यहाँ पे आया था हमारे पास करेक्शन फॉर सेग। सेग में भी लिखा ऑलवेज नेगेटिव। अब तुम लोगों को एक चीज करनी है, मैं बताता हूँ क्या। तुम लोग ये काम करोगे कि यहाँ पे जितने भी करेक्शन हैं सभी को एक साथ लिखोगे, लाइक स्टैंडर्डाइजेशन आ रहा है, ऐसे सब के साथ नीचे तक लिखिए। और फिर इनके बारे में छोटा छोटा सा ही तुम्हें लिखना है कि स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कब कब होगा वो चीज जरूर लिख लेना, वो कंडीशन लिख लेना। ऐसे ही यहाँ पे जैसे तुम्हारा टेम्परेचर है, वो भी क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। टेम्परेचर पॉजिटिव, सॉरी, अब ये करेक्शन यहाँ पे टेम्परेचर की वजह से पॉजिटिव कब होगा, जब तुम्हारा टेम्परेचर T0 से ज्यादा होगा। ऐसे यहाँ पे टेम्परेचर T0 से कम होगा, तो ये कंडीशन जरूर लिखना। ऐसी जो तुम्हारा सैग है इसके लिए हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऐसी जो तुम्हारा स्लोप है उसके लिए हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये चीज तुम याद रखना। इस तरीके से छोटा सा एक
बना लेना और उसको याद करना, बिकॉज एग्जाम में डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा कि बताओ सैग के लिए करेक्शन तुम्हारा क्या है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हमेशा नेगेटिव होता है, तुम सीधा नेगेटिव टिक करो, ये चीज तुम्हें करनी है। अब यहाँ पे सैग के लिए देख लो, सैग क्या होता है, सैग का मतलब होता है लटक जाना, ठीक है, झूल जाना। मान लो एक यहाँ से एक पर्सन है ए, एक यहाँ पे पर्सन है बी, इन दोनों के बीच में क्या है, चेन है, उन्होंने पकड़ी नहीं है सही से, तो वो ऐसे लटक जाएगी, सही से अगर वो पुल नहीं करेंगे तो वो लटक जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे सपोज करो होगा क्या, अब लटक जाने की वजह से वो तुम्हें मैं बता देता हूँ कि ये जो डिस्टेंस पहले 30 मीटर था, अब ये वाला जो इतना नीचे डिस्टेंस है ये 32 मीटर हो जाएगा, मान लो बढ़ जाएगा ना, सीधी सी बात है, सैग आ चुका है, तो यहाँ पे चीजें बदल जाएंगी ना, ये होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें वही लिखी हैं। शेप यहाँ पे कौन सी ली थी, जो सैग बन जाता है यहाँ पे, उसको हम ये मान करके चलते हैं कि जो शेप यहाँ पे बनी है वो पैराबोलिक, ठीक है वो क्या है, पैराबोलिक, हम ये मान करके चलते हैं। तो ये जो चीज है ये प्रीवियस ईयर में है, ये जो शेप यहाँ पे बना है वो पैराबोलिक है, इसको याद रखना। चलो फॉर्मूला यहाँ पे करेक्शन का क्या होता है, C इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 24 p स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। P तुम्हारा यहाँ पे पुल है, L तुम्हारा लेंथ है, W तुम्हारा यहाँ पे स्पेसिफिक वेट है, इस चीज को याद रखो, वेट पर यूनिट लेंथ जो यहाँ पे दिया हुआ है उसने, ये वो चीज तुम्हारा है, ठीक, ये तुम्हारा फॉर्मूला है, इसको याद रखोगे। कैपिटल डब्ल्यू भी यहाँ पे आ जाता है, अगर तुम्हारा टोटल वेट हम यहाँ पे लेने लगे तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है थोड़ा सा, देखो ऊपर क्या है एल क्यूब है ना, अभी दो फॉर्मूले हो जाते हैं, ये है वेट पर यूनिट लेंथ, ये भी दे सकता है या फिर ये भी दे सकता है यहाँ पे क्या टोटल वेट के टर्म्स में, तो दोनों फॉर्मूले तुम लोग याद कर, चलो ये हो गया। मान लो यहाँ पे एन नंबर ऑफ सैग्स आ गए, ठीक है, एन नंबर ऑफ सैग्स आ गए, तब तुम क्या करोगे, तब तुम्हारा फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, डायरेक्ट तुम्हें फॉर्मूला में बता देता हूँ, ये फॉर्मूला यहाँ पे तुम्हारा हो जाए, डब्ल्यू यहाँ पे टोटल वेट है, माइनस डब्ल्यू स्क्वायर एल अपॉन 24 p स्क्वायर एन स्क्वायर, ये चीज हो जाए, ठीक, इस फॉर्मूले को तुम याद कर लेना, इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पे एक नई चीज निकल करके आ जाती है, उसको हम कहते हैं नॉर्मल टेंशन वाली चीज, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है नॉर्मल टेंशन वाला। होता क्या है नॉर्मल टेंशन में, इसको भी हम देख लेंगे आगे।